नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम आपको एक ऐसी प्रेम कहानी से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो समय के पार जाकर भी अमर बनी हुई है। एक ऐसी कथा जो प्रेम, त्याग, समर्पण और पुनर्जन्म की अनूठी मिसाल है। ये कहानी है शिव और सती की। शिव और सती एक अमर प्रेम कथा। सनातन धर्म में भगवान शिव को संहारक और पुनर्निर्माणकर्ता के रूप में जाना जाता है। वे सृष्टि के तीसरे तत्व हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति में शिव जो तपस्या में लीन रहते हैं, जो संसारिक मोह माया से परे हैं, और दूसरी ओर सती, दक्ष प्रजापति की परम सुंदर, निष्ठावान और तेजस्विनी पुत्री। सती का जन्म और शिव के प्रति आकर्षण। सती का जन्म स्वयं ब्रह्मा के मन से उत्पन्न प्रजापति दक्ष के घर हुआ था। दक्ष एक अत्यंत शक्तिशाली किंतु अभिमानी राजा थे। सती बचपन से ही तपस्विनी प्रवृत्ति की थी। जब उन्होंने साधु संतों से भगवान शिव की महिमा सुनी तो उनका मन उन्हीं में रम गया। शिव का ध्यान, शिव का वैराग्य, शिव की महिमा, सब कुछ सती के रोम रोम में बस गया। उनका एकमात्र उद्देश्य बन गया भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त करना। सती ने कठोर तपस्या की। वर्षों तक वनों में रहकर उन्होंने व्रत, उपवास और ध्यान साधना की। उनकी तपस्या से तीनों लोकों में कंपन मच गया। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए और सती का समर्पण देखकर उन्होंने उन्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया। एक दिव्य विवाह संपन्न हुआ जिसमें समस्त देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व और अप्सराएं उपस्थित थीं। समस्त ब्रह्मांड ने इस मिलन को आशीर्वाद दिया। दक्ष यज्ञ और सती का बलिदान। लेकिन हर प्रेम कथा में एक परीक्षा आती है। सती के पिता दक्ष को शिवजी का रहन सहन, उनका वैराग्यपूर्ण जीवन रास नहीं आया। वे शिव को असभ्य, अयोग्य समझते थे। अपने अभिमान में अंधे होकर दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती को जब ये ज्ञात हुआ तो उनका हृदय दुख से भर उठा। उन्होंने सोचा, पिता के घर जाऊंगी तो उचित होगा। पुत्री के लिए पिता का घर तो सदा खुला होता है। इस भाव से वे शिवजी की अनुमति के बिना यज्ञ स्थल पर पहुंच गई। किंतु वहां पहुंचने पर जो अपमान उन्हें सहना पड़ा वह असहनीय था। न केवल शिवजी का अपमान किया गया बल्कि स्वयं सती का भी तिरस्कार हुआ। हृदय व्यथित हो उठा। उन्होंने वहीं यज्ञ अग्नि में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। यह केवल देह का त्याग था, प्रेम का नहीं। प्रेम अमर था। शिव का क्रोध और वीरभद्र का उद्भव। सती के इस बलिदान की सूचना मिलते ही भगवान शिव का क्रोध सागरों मंड पड़ा। उनके रौद्र रूप को देख तीनों लोग कांप उठे। क्रोध से शिवजी ने अपने जटाजूट से वीरभद्र और महाकाली को उत्पन्न किया और उन्हें आदेश दिया, जाओ दक्ष के यज्ञ को नष्ट करो। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल पर जाकर भयंकर तांडव मचाया। समस्त देवता भी वीरभद्र के रौद्र रूप के आगे टिक नहीं सके। अंततः दक्ष का सिर काट दिया गया। किंतु शिव क्रोध के साथ करुणा के भी देवता हैं। सती के प्रेम की अग्नि ने उनके भीतर दया का संचार किया। शिव ने बाद में दक्ष को जीवन दान दिया, लेकिन इस बार उसे एक बकरे का सिर प्रदान कर पुनर्जीवित किया। शिव का विरह और तपस्या। सती के बिना शिव एकदम रिक्त हो गए थे। उन्होंने संसार से विरक्ति ले ली। वे पुनः हिमालय की गुफाओं में जाकर गहन समाधि में लीन हो गए। कोई भावना, कोई वेदना नहीं, बस नीरव शांति। लेकिन प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। सती ने भी अपने प्रेम की अमरता को सिद्ध किया। उन्होंने पुनः हिमवान और मैना के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती भी शिव के प्रति वही प्रेम, वही समर्पण लेकर जन्मी। उन्होंने भी शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की। वर्षों तक कठोर व्रत रखकर, धूप, गर्मी, सर्दी सब सहकर पार्वती ने शिव को प्रसन्न किया। अंततः शिवजी ने पार्वती को स्वीकार किया। इस प्रकार प्रेम ने एक बार फिर विजय पाई। जो प्रेम अधूरा रह गया था वह पुनः पूर्ण हुआ। संदेश: शिव और सती की कथा केवल प्रेम की नहीं बल्कि तपस्या, समर्पण और त्याग की भी कहानी है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। चाहे देह न रहे, चाहे जीवन की राहें बदल जाएं, प्रेम तो आत्मा का बंधन है, अनंत और अविनाशी। शिव और सती का प्रेम हमें यह सिखाता है कि प्रेम में अहंकार का स्थान नहीं है। प्रेम केवल देने का नाम है, संपूर्ण समर्पण का प्रतीक। प्रिय दर्शकों, शिव और सती की कथा हमारे भीतर श्रद्धा, भक्ति और प्रेम का दीपक जलाती है। यह हमें प्रेरणा देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, यदि प्रेम सच्चा हो तो वह काल, दूरी और मृत्यु सभी सीमाओं को पार कर जाता है। आइए
इस अमर प्रेम गाथा से प्रेरणा लेते हुए हम भी अपने जीवन में सच्चे प्रेम, त्याग और समर्पण को स्थान दें। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। जय सती माता। धन्यवाद।